अच्छा, आपका जो वहाँ पे कपिल शर्मा शो में जहाँ पे आपने जो बोला था, जो शायद खान सर आपसे पूछे थे, थोड़ा वहीं एक बार फिर से एक बार बोल के दिखा है ताकि लोग देख सकें। खान सर बोलते थे कि गुजरात में पेंट का काम करते थे। हाँ। गुजरात में पेंट के मशीन में काम करते थे। वहाँ पर हमको 12 घंटा का 12,000 रुपये मिलता था। अच्छा, वहीं पर काम करते बहुत अफसोस हुआ कि BA करके आए हैं, 12 घंटा का 12,000 रुपये मिल रहा है, हम क्या करें, इससे कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर हमको वहाँ पर सोमवार को क्या करते थे, जाते थे, यानी जब कंपनी बंद होता था तो जाते थे हम वहाँ पर काम करने के लिए, और दिन भर पोछा मारते थे। हाँ। इसलिए कि हमको 4 से 60 रुपये बेसी मिलेगा ना, तो महीना दिन पैसा घर बढ़ा के भेजेंगे। और घर वालों को नहीं बताए थे कि हम पोछा मारते हैं, क्योंकि BA करके गए थे, हम कहे को बताए घर वाले को। फिर हम खान सर एक वीडियो देखे थे। खान सर बोले थे कि अगर तुम किसी को इतना पता है कि अगर बाबर के बारे में केमिस्ट्री में नहीं हिस्ट्री में पढ़ना है, उसको हम 4 महीने में दरोगा बना देंगे। क्या बात है। तो हम सोचे कि हमको पता है बाबर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ना है। तो फिर हम सोचे कि बहुत टफ है, कैसे जाएं पटना, पैसा वैसा तो हो नहीं रहता। तो हम किसी तरह से पटना घर पे हैं। पापा से बोले कि बाबू अरे जाना है पटना। पापा बोले पैसा वैसा तो नहीं है, कैसे जाइएगा। तो फिर बोले घर पे गेहूँ रखल था, गेहूँ हम 4 बोरा बेच दिए। अच्छा, आज चले गए हम पटना तैयारी करने के लिए। अब किसी तरह का वहाँ पर हम तैयारी करते कि टारगेट था कि 1 साल के अंदर दुर्गा बन जाना है, चाहे कोई भी नौकरी ले लेना है, 1 साल के अंदर लेना है, यानी क्योंकि लंबे समय के लिए पैसा तो है नहीं। तो फिर 1 साल के टारगेट लिए हम, खान सर के 4 से जानवर का बैच लिए, ठीक है ना। और उसी में हम तैयारी करना चाहिए, रूम में ही तैयारी करते थे, सेल्फ स्टडी से रूम में बैठ कर तैयारी करते थे। और फिर हमको क्या हुआ, तब हमको PT की एग्ज़ाम दिए, 8-10 महीने लग गए। 10 महीने बाद PT का एग्ज़ाम हुआ, मेरा PT में रिजल्ट हो गया। तो उस समय पापा को सूचना दिए कि पापा मेरा रिजल्ट हो गया। तो पापा को फ़ोन किया था, पापा हमारे गए थे मजदूरी करने, अच्छा, काम करने के लिए। तो उस समय फ़ोन किया था, तो दोपहर लंच टाइम में रिजल्ट आया था। तो पापा हमारा वहीं पर काम कर रहे थे ना, तो उसी पे फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किए, पापा हमारा रिजल्ट हो गया दरोगा PT में। क्या बात है। तो पापा बोले कि पापा वहीं भावुकता हो गए कि लड़का दरोगा का रिजल्ट निकल है PT का। हम कहें पापा ये पहल का एग्जाम है, इसके बाद और वो एग्जाम है, वो निकाले पूरी मेन एग्जाम भाई। तो ठीक बाबू पढ़ते रहो, जौन दिक्कत हो, जन पैसा को है ना, तो हम भेज दें ताकि पैसा के। हम रोज काम करते हैं, तहरे खातिर काम करते हैं कि कहीं से ये पैसा तारा के हम व्यवस्था करके भेजिए दें। वहाँ पर हम तैयारी करते। फिर लेकिन समस्या था कि हमको रूम मालिक बहुत परेशान करता था। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर जो रूम मालिक था ना, उसको जिससे 20 दिन मेरा कटा ना, हमको 10 दिन यही सोचने में लगता था ना कि रूम मालिक को पैसा देना है। अच्छा। 2,000 रुपये आएगा कहाँ से, बहुत टफ होता था 2,000 रुपये देने का। अच्छा। क्योंकि जब आता था बोले रूम खाली कर दो गुलशन, रूम खाली कर दो, ठीक है। तो किसी तरह पापा हमको कमा के पैसा भेज दे गए। और जब मेंस के रिजल्ट एग्जाम दिए तो हमको मात्र 366 दिन उस दिन हो रहा था। और 366 दिन मेरा मेंस निकल गया। अच्छा। तो हमको पता था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा। 85+ सही कर दिए थे, मुझे पता था रिजल्ट मेरा हो जाएगा। तब फिर जब रिजल्ट आया तो पापा को बताएं, पापा हमारा मेंस का रिजल्ट आ गया। पापा उस दिन भी काम कर रहे थे, क्योंकि रोज काम करके भेजा था पैसा हमको। तो पापा उस दिन भी काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। पापा बोले कि लागत था कि हमरो अभी गरीबी से निकल चलो जी का बाबू, ठीक है ना। तो फिर मेहनत करते हैं। फिर फिजिकल का टाइम आया, फिजिकल के दिन पापा हमको मोटिवेट करने के लिए एक ग्राउंड तक गए थे। अच्छा। गर्दनी बाल। क्योंकि हमको पापा को सोचा था कि इसको हम जाएंगे ना तो इसको और मोटिवेट करेंगे, पास में रहेंगे तो इसका हौसला बन जाएगा। क्योंकि फिजिकल मेरा बहुत वीक था, तबीयत खराब चल रहा था उसमें। तो पापा गए ग्राउंड तक ले, फिजिकल हम पास किए। पापा के आए, पापा को बताया, गेट पास दिखाएं तो पापा हमको रोने लगे वहीं पर कि बाबू हम लगा था कि अब हमने की जिंदगी है सवर जी, ठीक है ना। और तब फिर हमारा वहाँ से कैसे तब फिर मेरिट आया। जिस दिन फाइनल मेरिट आया उस दिन पापा काम कर रहे थे, शाम को लौटे, सब फोन के पापा फाइनली दरोगा हम बन गए, रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। पापा काम करने गए थे तो उसी पैसा से जो पैसा मिला था उनको 400 रुपया मजदूरी, उसी से घरे मिठाई लेकर आए। क्या बात है। घरे मिठाई लेकर आए, पूरा मिठाई बांटे, खाएं, खिलाए अपने घर को। और उसके बाद से हम लोग भी खुशी का माहौल था। लेकिन जिस दिन बोल रहे कि सब दोस्त बोल रहे कि चलो अब पार्टी करो, मंदिर में चलो पूजा करने के लिए।
जेब में मात्र 7 रुपया था। तो हम कैसे जाएंगे पूजा करने? हम कहें कि देखो पैसा नहीं, तो सब दोस्त दिया पैसा कि चलो ना दुर्गा बन गए, चलो देते रहना पैसा। तो दुर्गा ले गया हनुमान जी के मंदिर पटना, वहाँ पूजा वूजा किए। अब बाकी अपना अथी पूजा किया, फिर घरे आए। फाइनली ऐसे ही अच्छा दरोगा साहब एक बात बताइए, अच्छा क्या उन लड़कों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं जो लड़के जो है तैयारी में लगे हैं, कहीं ना कहीं विफल कर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? उसको यही है कि वो कंटिन्यूअस पढ़ते रहें, बीच में कभी पढ़ाई छोड़े ना। तो कभी होता है कि 4 दिन पढ़ते हैं, 10 दिन खूब मन लगा पढ़ते हैं और 2 दिन छोड़ देते हैं। 2 दिन फोन चलाने लगते हैं, 2 दिन पढ़ाई छोड़ देता है। उसमें क्या होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है पढ़ाई में, ठीक है ना। पढ़ाई मतलब अगर 8 घंटा पढ़ते हैं, डेली पढ़ना है, रोज के रोज पढ़ाई बीच में कभी नहीं छोड़ना है। चाहे किसी परिस्थिति हो जाए, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे बीमार हो जाए, दवाई खा के पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए वीडियो को शेयर करें।